ये सिस्टम तो कांग्रेस ने ही लागू किया है। लेकिन हम हर कैंपेन का कोई ऑपरेटिव पार्ट होता है। हमारे कैंपेन का ऑपरेटिव पार्ट ये है कि जो दो पार्टियां एक्टिवली हमारे आंदोलन को क्रश करने में, हमारे आंदोलन को रिप्रेस करने में, उसका दमन करने में जो सबसे आगे थी, उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हमारे निशाने पे सबसे पहले हैं। हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, इनका बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम समर्थन किसी का नहीं कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर इसी बीच दिल्ली सरकार आपकी जो मुख्य मांग है अगर वो मान लेती है तो आप समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर वो ट्रेड यूनियन वाकई में मजदूरों के हकों की हिफाजत करती है, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो सिर्फ अपने सेक्शनल, अपने विभागीय मांगों तक सीमित नहीं रहती है। इन तमाम पार्टीज का आमतौर पे मजदूर आबादी, आमतौर पे वर्किंग क्लास के प्रति क्या रवैया है, ये कारण है कि हम इनमें से किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा मसला नहीं है, हमारे मसले की वजह से तो ये सूली पे चढ़े हैं, इसीलिए इनका बहिष्कार हो रहा है, लेकिन समर्थन हम नहीं करेंगे। चुनाव होना है, इस बीच अगर 883 जो आपके कर्मचारी हैं उनको बहाल कर दिया जाता है, क्या आप सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्विड प्रो को वाला मामला नहीं है, लेन देन का मामला है ही नहीं कि आप हमें बहाल करो हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, ये वो मामला ही नहीं है ना। ये इस आपको तो आपकी करनी की सजा मिल रही है ऑलरेडी। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे, आप हमारे पुराने पर्चे भी देखेंगे जो हमने स्ट्राइक के टाइम पे भी निकाले थे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हम ऑलरेडी एक कैंपेन चला रहे थे, एनएमडी के नाक में दम करो कैंपेन। ये कोई नया कैंपेन नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली इस कैंपेन को अभी हम फिर से जोर शोर के साथ इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, लेकिन हम नाक में दम करो कैंपेन इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ तब भी चला रहे थे क्योंकि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर थी। देखिए, स्ट्राइक के टाइम पे भी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मांगे मान लेती या स्टेट गवर्नमेंट मान लेती, दोनों ने नहीं मानी। तो अब हमारा वक्त भी तो आएगा ना, हमारा वक्त है। आपके कर्मचारी अगर आपसे पर्सनली पूछेंगे कि मैडम इनका तो विरोध कर रहा है, हम किसको वोट देंगे, वो कहीं ना कहीं, फिर आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें जो मजदूर वर्ग के मांगों को सच में और क्रांतिकारी तरीके से उठाने की सक्षम हो। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो, क्यों मैं ये बात कर रही हूं, अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि कोई भी मजदूर, जब मैं एक सिटीजन के तौर पे सोचूं, एक नागरिक के तौर पे सोचूं, अगर मैं वाकई में राजनीतिक तौर पे कोई फैसला ले रही हूं तो मुझे यह भी देखना चाहिए कि सिर्फ मैं अपनी मांगों को तरजीह देती हूं या पूरे अपने वर्ग की, जिस वर्ग से मैं आती हूं उसकी मांगों को तरजीह देती हूं। हमारी यूनियन का मानना है कि आपको मैं बता ही रही हूं कि इन तमाम चुनावबाज पार्टियों में से बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम, लिबरेशन, बीएसपी और कौन सी पार्टीज इन दिल्ली में, जो भी ये जो चुनावबाज पार्टी है, इनमें से इनके पास, सबके पास तो मौका था ना ये समर्थन देती। इनमें से किसी एक ने समर्थन नहीं दिया सिवाय एक पार्टी के जिसने लिखित। मतलब इस पार्टी को वोट करें? ये उन वर्कर्स के ऊपर है, ये उनके वर्कर्स के ऊपर है, ये उनके वर्कर्स के ऊपर है। हमारी यूनियन किसी को वोट करने के लिए नहीं बोलती है, लेकिन जाहिरा तौर पे ये ऑप्शन तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने था ना। एक सेकंड एक करके। अच्छा, उनको पहले पूछना था, वो सच में बहुत देर से पूछ रहे थे। प्रश्न है या रिक्वेस्ट है, आप कोर्ट को कह रहे हैं कि गलत है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने उनके चरित्र को खराब नहीं कहा। मैंने कहा कि आमतौर पे उनका चरित्र जन पक्षधर तो नहीं है, एक आध कुछ जजमेंट्स को छोड़ के। हाँ, उनको पहले। उसके बाद आपने, सरकार आपकी बात मानी नहीं, ना केंद्र सरकार ना स्टेट गवर्नमेंट। कोर्ट के बारे में आपकी अच्छी भावना नहीं, मीडिया के बारे में भी आपकी बिल्कुल भी अच्छी भावना नहीं। अगर अच्छी भावना नहीं होती तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखते हैं, आप बताइए। आपको बेइज्जत करने के लिए थोड़ी यहाँ बुलाएंगे सर। अधिकांश तो वो मीडिया का, आपने कहा कुछ, आपने अपने ऊपर क्यों ले ली बात? अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन आपने कहा कुछ मीडिया है तो हमारा समर्थन देते हैं। बिल्कुल, जो मीडिया आपको समर्थन नहीं देते वो बहुत मीडिया का लगे। आपके पक्ष में फैसले कोर्ट से नहीं आए, उनके चरित्र खराब हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी समाज डेमोक्रेटिक